भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम सभी बड़भागी हैं भगवत कृपा का अनुभव करते हुए विज्ञान के माध्यम से सत्संग की सरिता में अवगाहन करने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक गीता का जो विश्वरूप दर्शन योग, उस पर चिंतन चल रहा था और हम लोगों ने 10वें अध्याय तक की एक अवलोकन की यात्रा की, एक सिंहावलोकन, एक देखना। और जब 10वें अध्याय के अंतिम मंत्र में भगवान ने कहा विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। विष्टव्य अहम स्थितः। देखिए, जगत की हालत क्या है? एकांशेन विष्टव्य, मैं स्थित हूं। स्थिति मेरी है, जगत की नहीं है। ये सब जो 10वें अध्याय तक की जो चर्चा है, जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को ये लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, प्रभु ने कृपा की है। और इसलिए 11वां अध्याय जब प्रारंभ होता है, सबसे पहले अर्जुन यही बात कहते हैं, मद अनुग्रहाय परमम, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने ऐसा दिव्य ज्ञान मुझे प्रदान किया है। यहां से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और अर्जुन की एक प्रार्थना यहां बहुत ही महत्व की है। अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। जैसे भगवान ने कहा कि मैं एक अंश में स्थित हूं, जगत मेरे एक अंश में, तो भगवान की व्यापकता कितनी होगी, भगवान के जो स्वरूप की विशालता कितनी होगी। अर्जुन के मन में भाव आता है तो सोचने लगे अर्जुन कि जब भगवान एक कह रहे हैं तो भगवान का ऐसा दिव्य ऐश्वर्य स्वरूप मुझे देखना चाहिए। तो अर्जुन ने बहुत विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना की, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। अर्जुन कहते हैं कि महाराज,
अब मुझे दर्शय, दर्शय दिखाइए, क्या दिखाना? ऐश्वरम, मुझे ऐश्वरम रूपम दर्शय, ऊपर आया द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, तीसरे श्लोक में ऐश्वर्य स्वरूप दिखाइए। निवेदन किया कि, और इतना आग्रह भी नहीं किया, केवल कहा मन्य से यदि तत्शक्यम, मेरी पूरी श्रद्धा आपके प्रति है, मेरी पूर्ण कृतज्ञता आपके प्रति है, और मुझे इस बात का पूर्ण रूपेण आभास है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, पर लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं मैं तो लायक नहीं हूं, लेकिन आप समर्थ हैं। आप यदि कृपा करें तो फिर आपकी कृपा के आगे सब नगण्य है, इसलिए दर्शय। तो भगवान ने यहां अर्जुन को पहले दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, और फिर विश्वरूप का दर्शन कराया। देखिए, विश्वरूप में विश्वरूप के जितने पहलू होते हैं, मतलब सुंदर, असुंदर, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स, वीर, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सारा का सारा जो रूप है परमात्मा ने अर्जुन के सामने कर दिया, कर दिया। अब संजय ने जो जो भगवान ने दिखाया, 9वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक संजय ने जो जो प्रभु ने दिखाया उसका यहां वर्णन किया है। उसके बाद अर्जुन ने 17 श्लोक से लेकर, ऐसा नहीं, अर्जुन ने 15वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक भगवान के विश्वरूप में क्या क्या देखा, ये आप दर्शन कर सकते हैं। मैं पूरे श्लोकों का विस्तार में नहीं जाऊंगा। और जब देखा तो इन सभी रूपों को देखकर, वह सौम्य रूप भी था, सुंदर भुजा वाला रूप भी था, और विभत्स रूप भी था। कैसा कैसा विभत्स था मैं बोल चुका हूं, अनंत भुजा। तो ऐसा रूप, विश्व के सारे रूप अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन जैसे धीरज रखने वाले पुरुष में भी ये सारे रूप को देखने के बाद भय उत्पन्न होने लगा, व्यथा उत्पन्न होने लगी, और ऐसे ऐसे रूपों का वर्णन है महाराज, क्या कहा जाए, आप लोगों ने देखा ही है। तो बार बार इसलिए अर्जुन क्या कहता है, प्रव्यथितस्तथाहम प्रव्यथितांतरात्मा, मैं व्यथित हो रहा हूं महाराज। ऐसा रूप देखकर अर्जुन ने फिर पूछा प्रभु से, क्या पूछा है? अर्जुन ने जो वर्णन किया आप लोगों ने विस्तार से वर्णन सुना है, मैं नहीं जाऊंगा इन विषयों में। तो 31वें श्लोक में तब अर्जुन को लगा कि नहीं, मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे नंदनंदन श्याम सुंदर मेरे रथ के सारथी जब ऐसे रूपों में आ रहे हैं तो मुझे पूछना लाजमी बनता है, मैं पूछ लूं एक बार। तो अर्जुन ने पूछा, आख्या हिमे को भवान उग्र रूप, नमोस्तुते देववर प्रसीद। 31वां श्लोक, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं यनं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अर्जुन कहते हैं, को भवान, आप है कौन? क्योंकि आपका तो मैंने एक सौम्य स्वरूप ही देखा था, लेकिन ऐसा विकराल, ऐसा दिव्य, ऐसा विभत्स, ऐसा वीर, ऐसा सुंदर, ऐसा असुंदर सारे रूप आपके हैं। तो मुझे पूछना बन रहा है, आप हैं कौन? आप इस रूप में आए तो आपकी प्रवृत्ति क्या है? मुझे आप अपना परिचय प्रदान करें। तो इसके बाद भगवान ने 3 श्लोकों में 32, 33 और 34, इन 3 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है।
जो 32वां श्लोक है, भगवान ने उसका परिचय दिया, बहुत सुंदर है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो लोकान प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्त। मैं काल हूं अर्जुन, लोक क्षय करने के लिए मैं आया हूं। यदि तुमको ये लगता होगा ये लोग मरेंगे नहीं, तुम्हारे बिना भी ये रहेंगे नहीं। इस श्लोक में अपना परिचय दिया और अपनी प्रवृत्ति बताई। लोक क्षय करना है मुझे, क्योंकि काल हूं, तो जैसा रूप बन के आया हूं वैसा ही मुझे काम करना है। यदि रसोईया बन के आता तो तुझे भोजन कराता, काल बन के आया हूं तो काल करेगा क्या? लोक क्षय करेगा। तो महाराज सब क्षय करेंगे? बोले हाँ, लेकिन एक बात बता रहा हूं, क्षय करने वाला मैं हूं। अर्जुन ने पूछा फिर मैं क्या करूं? बोले निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। 33वें श्लोक में अर्जुन को निमित्त बनने की आज्ञा दी। तू निमित्त है, इसलिए मैं काल बन के जब आया हूं तो युद्ध में विजय कैसे होना, क्या होना, किसका समय आ गया है, काल बन के आया हूं तो एक काम करना है, तुम्हें निमित्त बनना है। और इस पर हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा की। फिर तीसरे श्लोक में, मतलब 34वें श्लोक में अर्जुन को निश्चिंत कर दिया भगवान। अब तुम्हें चिंता मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च, जो जो यहां दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मैंने मार दिया। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। इसका मतलब है शरणागत भक्तों को परमात्मा चिंता से मुक्त कर देते हैं। इसका तात्पर्य यही समझ लेना। और मुझे तो यही कहना है, भगवान की शरणागति यदि हमारी दृढ़ है तो निश्चिंतता निश्चित आएगी ही आएगी। भगवान का दास भी बने और उदास भी बने रहें, ये दोनों चलने वाला नहीं है। भगवान कह रहे हैं निश्चिंत कर दिया। सच्ची बात तो यह है, निश्चिंतता प्रभु चरणों में ही मौजूद है। आप तो भजन करो, बस उनका भजन करो, उनका बन के रहो, उनकी इच्छा अनुसार मुझे जो करना है वो करें। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक श्लोक का एक दोहा गाया करते थे, चिंता करे बलाय हमारी जगती के जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधर गोपाल की। तो 3 श्लोकों में। उसके बाद फिर संजय ने 35वां श्लोक बोला। फिर आप लोगों ने इसका डिटेल्स में सुंदर रूप से स्वाध्याय भी किया। 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक जो अभूतपूर्व स्तुति है अर्जुन की, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, यहां से लेकर सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, यहां तक एक गजब की स्तुति है। और मैं कई लोगों ने मुझे फोन किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने इसको अपने नित्य स्तुति में शामिल कर लिया है। बहुत अच्छा। और सच्ची बात को श्रद्धापूर्वक आप पाठ करिए, आप भय मुक्त होंगे ही होंगे। यदि बच्चे इस प्रकार का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जो हिचक है वो दूर हो जाएगी। बहुत सुंदर स्तुति है अर्जुन की। और उसके बाद जब अर्जुन ने कहा सहस्रबाहो, हे सहस्र भुजा वाले प्रभु, आप क्या हो, चतुर्भुज रूप में आ जाएं, तो भगवान ने अपने रूप का संवरण किया। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि भाई अर्जुन, आपने जो दर्शन किया है ये दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मेरी प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता से ही मैंने तुम्हें दर्शन कराया है। उसके बाद भगवान सौम्य रूप में आते हैं, अपने आप को समेटते हैं। और उसके पश्चात मैं इसलिए संक्षेप करके अंतिम उपसंहार में ले जाना चाह रहा हूं, आपका ध्यान भी चाहूंगा और मेरी इच्छा है आज, और आप लोग भी सहमत होंगे, इतने दिनों से यात्रा चल रही है, आज इसको विराम देकर सभी लोग
इसका पाठ भी करेंगे विराम देने से पूर्व, विराम के समय। अंत में भगवान ने जो बातें कही है वो समझने लायक है। इस विश्वरूप दर्शन की जो दुर्लभता है, भगवान इसकी महिमा अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये बहुत दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता है, और इस दुर्लभता को, इसकी महिमा को तुम संभाले रखना। मानो भगवान अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं। मतलब क्या है? ये जो विश्वरूप है ना, भगवान ने जो व्यापक स्वरूप दिखाया है, ये विश्वरूप व्यक्ति को वैश्विक दृष्टि प्रदान करता है। और भगवान कहना चाहते हैं ये जो वैश्विक दृष्टि है इसको संभाले रखना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति संकीर्ण दृष्टि का भी शिकार हो जाता है। देखिए, संकीर्ण दृष्टि कोई दृष्टि नहीं होती है, बल्कि समझो जैसे शिकारी है ना, वध कर देता है। संकीर्ण दृष्टि का मतलब है ये शिकारी है, वो शिकार कर लेता है हमारे मेधा का, हमारी प्रज्ञा का। आदमी संकीर्ण दृष्टि हो जाए ना, क्या मालूम है क्या होगा? वो कैद हो जाता है, अपना पराया भाव आ जाता है, राग द्वेष आ जाता है, भोगी बन जाता है। कितनी दिक्कतें संकीर्ण दृष्टि की। विश्वरूप दर्शन का अर्थ है कि अब आपकी जो दृष्टि है वो व्यापक होनी चाहिए। संकीर्ण दृष्टि वाला जगत को भोग्य समझता है, उपयोगिता बाद उसके जीवन में आती है। अगर हमारे जीवन में एक वैश्विक दृष्टि प्राप्त हो, और याद रखना भौतिक वैश्विक दृष्टि नहीं है। जो समाज शास्त्रियों ने जो जिस दृष्टि को कहा है वैसा नहीं है। आपकी वैश्विक दृष्टि आध्यात्मिक हो। इसका अर्थ है विष्टव्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। इसका अर्थ क्या? यह है वैश्विक दृष्टि। जो भगवान ने जो विश्वरूप दर्शन करा है ना, वैश्विक दृष्टि का मतलब यह है, माने क्या हुआ? चेतन प्रभु है, उसी में सारे नाम रूप इन सब की बहुलता दिखाई देती है। मूल रूप से चेतन सत्ता ही परमात्मा ही है। ये व्यापक दृष्टि, ये वैश्विक दृष्टि, और ये दृष्टि प्राप्त है। सच्ची बात कहूं, इस दृष्टि बड़े बड़े संतों को प्राप्त हुई है। तुलसी जी को सूझता है दृष्टि, ये दृष्टि तुलसी जी को सूझती है। इसलिए आज मैं देख रहा था तो विनय पत्रिका का एक पद, उसका अंतिम भाव मैं आपके सामने रखूं। क्या कहते हैं? वैश्विक दृष्टि पाने का तरीका, रघुपति भगति बारी छालित चित। ये 124वां पद है विनय पत्रिका का। रघुपति भगति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझई, तुलसीदास कह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। रघुपति भगति बारी छालित चित। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई जो भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, उस भक्ति के जल से जिसके नेत्र धूल गए, पूरी तरह से नेत्र भीग गए, नेत्र परिष्कृत हो गए हैं, उससे बिना प्रयास के ही ये सब दिखाई देता है। भगवान ने भी यही तो कहा है, दिव्यम ददाम, यही तो दिव्य दृष्टि है, ये भक्ति की दृष्टि। बिनु प्रयास ही सूझे। अरे भाई, क्या सूझता है बताइए तो जरा। भगवान कहते हैं यह विश्व उनका विवर्त विलास है। गोस्वामी जी कहते हैं चिद विलास। देखिए शब्द कहते हैं ना, तुलसी जी तो भक्त है, वेदांत भी पुट दे दिया है। यह विश्व जो है ये विवर्त विलास है, चिद विलास है उनका। तो उनको क्या दिखाई देता है? सब जगह चिद ही चिद दिखाई देता है। विश्वरूप का मतलब उनको नाक मुंह
त्वचा, ये सब ज्यादा देखने की रुचि नहीं है। और ऐसा व्यक्ति मतलब उसमें मजा उसको नहीं आता है, उसका नाक कैसा है, मुख कैसा है, आंख कैसे, नहीं देखना है। अरे आप जरा देखिए, आप लोग इतने दिनों से जो है पढ़ रहे हैं, विश्वरूप दर्शन को सुना है, नाक मुख देखने के चक्कर में तो अर्जुन भयभीत हो गए थे। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नल सन्निभानि, क्या ऐसा विश्वरूप देखना है? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कम से कम 2 बार इस बात को स्पष्ट कहते हैं। विश्वरूप मानो क्या है, व्यापक दृष्टि क्या है, तुलसी जी ने 2 बार कहा है। हालांकि अधिक कहा हो तो मेरी छोटी बुद्धि नहीं पकड़ पाई, 2 बार तो हाँ। हमारे आदरणीय श्री बग्गा जी, उनको मानस का बहुत अच्छा चिंतन है, वो पकड़ सकते हैं। एक तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। आप लोग भक्त है ना, थोड़ा ध्यान देना, जगत देख ही ऐसा नहीं लिखा है, निज प्रभु में। और सज्जनों ध्यान देना, प्रभुमय देख ही ये भी नहीं आया है, क्योंकि प्रभुमय में भी वो बात नहीं बनेगी महाराज। फिर मेरा प्रभु इसमें दिखाई दे रहा है, मेरा इष्टहीन सब में दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या कहते, केवल देख ही नहीं, प्रभुमय देख ही नहीं, निज प्रभुमय देख ही, अपना ही प्रभु। ये है विश्वरूप। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते इसका नाम है व्यापक दृष्टि। और दूसरी जगह गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुगपान। यह है विराट दर्शन। इसके लिए भगवान कहते अर्जुन, इसको याद रखना, केवल याद नहीं, इसको संभाले रखना इस दृष्टि को। अगर कदाचित ईश्वर की कृपा हो, संत गुरुजन की कृपा हो जाए, ये दृष्टि यदि प्राप्त हो गई हो तो वो महत्वहीन मत समझ लेना। कहते हैं ना, टेक एंड फॉर ग्रांटेड, महत्वपूर्ण मानना, महत्वहीन मत समझना इसको। इसलिए भगवान उसे सावधान करते हैं। भगवान ने क्या कहा था, तुमने जो देखा इससे पहले किसी ने देखा नहीं। भगवान का यह बताने का प्रयोजन क्या था, बस ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम अंतिम हो, देवा भी दर्शन करना चाहते हैं। ये सब बातें भगवान क्यों कर रहे हैं, मतलब भगवान का मूल प्रयोजन यह है, इस दृष्टि को कभी विस्मृत मत करना, इस व्यापकता को कभी छोड़ना नहीं। ये ध्यान देना विश्वरूप का मतलब। और अंत में भगवान ने जो 2 श्लोक गाए हैं उनकी हमने व्यापक चर्चा भी की, क्योंकि विराम दे रहा हूं, थोड़ा इसका जो है संपुट लगाऊं थोड़ा सा। 2 श्लोक सबके लिए, मुझे ऐसा लगता है इन 2 श्लोक जब हम देखते हैं, 11वां अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 54वां और 55वां, मैंने एक कथा के प्रसंग में भी कहा था, ठाकुर जी ने गेट ओपन कर दिया है, खोल दिया है गेट, आओ सबके लिए, लेकिन पास होना चाहिए। गेट खुला हुआ है, ये पास लेके आओ। क्या क्या होना चाहिए, विश्वरूप दर्शन का एकमात्र हेतु भगवान ने बताया, उसका नाम है भक्ति। ये नोट करने लायक है। विश्वरूप दर्शन का एकमात्र हेतु है भक्ति, और कोई हेतु नहीं। लेकिन भक्ति कैसी हो, भक्त्या त्वनन्यया शक्य। 54वां श्लोक, अनन्य भक्ति, भक्त्या यह हेतु है। लेकिन अनन्या भक्ति के 2 रूप बताए जगतगुरु शंकराचार्य के माध्यम से, हमने भाष्य में उसका बड़ा विस्तार से देखा। हम लोगों ने चर्चा की, वह भक्ति
जो व्यक्ति को जिज्ञासु बनाती है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा को, प्रमा को जागृत करती है। और शरणागति की भक्ति और निर्भरता की भक्ति और उनकी छत्र छाया में सर्वस्व समर्पण कर देने वाली भक्ति, वो भक्ति करती क्या है? यह भक्ति साधक को तात्कालिक समस्याओं से मुक्त कर देती है और बुद्धि को अन्य कुछ सोचने के लिए अवकाश ही नहीं देती है। तब उसमें ही भाव जगाने लगते हैं, उसमें ही प्रवेश का मन होता है कि जिसने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे पालन कर रहा है, ये श्वास ले रहा हूँ, वही सब कुछ कर रहा है, चलने के लिए पैर दिया है, प्राणवायु देता है, देखने की दृष्टि देता है, लेकिन मैं उसको जान नहीं पाया अब तक। यह जिज्ञासु वृत्ति है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं नीचे वाली पंक्ति में, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मतलब सीधी सी बात है कि भक्ति जिज्ञासु बनाती है। कौन सी भक्ति जिज्ञासु बनाती है? बोले अनन्या भक्ति जिज्ञासु बनाती है। याद रखिएगा। फिर जब जिज्ञासु बना दिए, फिर क्या स्थिति आएगी वो भक्ति का प्रभाव? सच्ची बात है, उसे जगत नहीं दिखता, जगत वासुदेव दिखता है। जगत खोजने के लिए कहीं जाता है व्यक्ति, जगत नहीं दिखाई देगा उसको, जगत में जगदीश दिखाई देगा। विषयों में जाएगा विषय खोजने के लिए, उसको विषय नहीं दिखाई देंगे, विषय में वासुदेव दिखाई देंगे। ये केवल भक्ति वृत्ति से संभव है। सज्जनों, इस भक्ति को कोई साधारण रूप नहीं बता सकते। उस रूप को प्रभु समझाने, उस रूप को समझाने वाली जो वृत्ति है, भगवान कहते हैं इसको ध्यान और याद रखना सज्जन, वो वृत्ति को पकड़ के रखना। हम नेत्र खोल के देखते हैं, जब आंखों से देखते हैं ना, क्या देखते हैं? बोले यहाँ खंबा है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ घड़ी है, ये दरवाजा है, ये खिड़कियां है, ये दीवार है, हम यही तो देख रहे हैं। और नेत्रों से देखा तो नेत्र बेचारा क्या करें? ध्यान देना, भीतर की जो भक्ति की जो वृत्ति होती है, आंख वही है। प्रहलाद के आंख में जो है, आपकी आंख में भी वही है, लेकिन प्रहलाद की जो भीतर से आंख के माध्यम से वो देखने वाली वृत्ति भीतर है, आंख तो वही है। तो हमें खंबे में खंभा दिखाई देता होगा, प्रहलाद जी को खंबे में नृसिंह भगवान दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? इस खंभे में वही है। जिस वृत्ति के द्वारा जगत वासुदेवमय लगता है, उस वृत्ति को जगाए रखना होगा, उस वृत्ति को जागृत रखना होगा। और जागृत रखने के तरीके क्या है? बस अभी मैं आपके सामने रखूंगा। या आप स्वाध्याय जो कर रहे हैं ना, गीता का चिंतन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, उस वृत्ति को जागृत रखने का एक तरीका ही है। वृत्ति बनाइए। दृष्टि आंख से कान, हम सुनते क्या है, आंख से देखते क्या है? केवल देखने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देख तो आंख रही है ना, भीतर से वृत्ति कैसी है? आंख ने जिसे देखा है, भीतर वाला कहेगा ये क्या है। फिर मैं कहूं, इन बातों को पकड़ के रखना। ये जो भक्ति की वृत्ति है, विषय को वासुदेव बना दे, जगत को जगदीश बना दे, मन को मनमोहन बना दे, ये स्थिति है। सज्जनों, मैं इतना ही कहूंगा, एक वृत्ति का सवाल, वृत्ति ठीक कर लें बस। और कभी कभी कहते हैं ना, भैया 10 रुपये का सवाल है, ऐसा बोलते हैं। कोई भिक्षुक हम देखते होंगे ना आसपास। मैं विराम, अभी मुझे कुछ कहना भी है और पाठ भी करना है, इसको उपसंहार भी करना है। केवल मैं इतना ही कहूँगा, कोई जो भिक्षु लोग क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप जरा सोचिए, मैं भी तो सोचता हूँ कभी कि हम भी भिक्षुक ही है।
आप लोगों का दिया हुआ खाते हैं, ये भिक्षुक की तरह। और भिक्षु मांगते, हम भी मांगते हैं, लेकिन बस इतना ही मांग रहे हैं। आज आपसे गीता के माध्यम से ये जो 11वां अध्याय का मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, उसमें मैं आपको मांग रहा हूं, एक वृत्ति का सवाल है, उसे जगाइएगा, उसे प्रकट करके रखिएगा। उस वृत्ति का नाम है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति हृदय में हो, दृष्टि से फिर निज प्रभु में देखे जगत, फिर व्यापक दृष्टिकोण आपको प्राप्त हो जाए। उस भक्ति का जो बढ़ाने का तरीका क्या है, फिर अनन्य भक्ति को बढ़ाने का तरीका ये बताया भगवान ने 55वें श्लोक में 5। मैं फिर कह दूं, आंख और कान बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बने बनाए हैं। वृत्ति बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए वो वृत्ति थोड़ी सी मिल जाए। कैसे मिले, तो भगवान कहते 5 साधनों से। अंतिम मंत्र बोले ठाकुर जी, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। फिर कैसे, बोले ए वृत्ति। और ऐसे तो कहा कि 3 साधन है मुख्य, तो मत कर्मकृत, मत परम, मद भक्त। लेकिन मद भक्त के लिए 2 साधन आवश्यक है, संगवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु। ये भक्त बनोगे, ये दोनों साधन साथ में रखने पड़ेंगे। मैं केवल इतना आपसे कहूं, दोनों लेके चलूंगा नहीं बनेगा। हम भक्ति भी करें और संसार से आसक्ति भी बनाए रखें, ये तो नहीं होगा भैया। इसलिए ठाकुर जी स्पष्ट कहते, मद भक्त हो तो दोनों साधन मद भक्त के साथ जुड़ना चाहिए। क्या क्या क्या, संग वर्जित। संग शब्द का मैंने बताया, आसक्ति रहित होना पड़ेगा, और प्राणी मात्र से शत्रुता रहित होना पड़ेगा। शत्रु भाव नहीं रखना है। या तो भक्ति करो या आसक्ति करो, या भक्ति करो या लोगों से दुश्मनी करो। लोगों से दुश्मनी भी बना रहे और ठाकुर जी की भक्ति भी बनी रहे, भगवान हम सबको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि वो अनन्य भक्ति के साधन है। दोनों नहीं हो सकते। हाँ? क्या करना होगा हमारे जीवन में, बोले भजन करो परमात्मा का, लेकिन इस बात पर पैनी दृष्टि रखो, कहीं हमारा मन कहीं चिपक तो नहीं गया। हम लोग तीर्थ की बात करते हैं ना, कहीं एकांत चिंतन की बात करते हैं, ये बात पर भी ध्यान देना। कभी 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 हम लोग ध्यान करें, हाँ हमारा मन अधिक किस बात पर केंद्रित हो रहा है, किस बात का चिंतन कर रहा है। याद रखिएगा, जो बात बार बार आपके चित्त में प्रकट हो रही है, आपका चित्त में चिपका हुआ है। इसलिए एक बात ध्यान देना, वहां से हटाना पड़ेगा। संग वर्जित, प्रभु ने जो कहा ना, बहुत गजब का सूत्र है। एक संत की वाणी में सुन रहा था, आज मैंने उसको नोट किया। क्या कह रहे थे कि कुछ लोग मन की टंकी में फेविकॉल लेकर घूमते रहते हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं। बात तो सच है, छोटी सी है, फिर दोहरा रहा हूं। कुछ लोग मन की टंकी में फेविकॉल लेकर घूमते हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं। मतलब ये नहीं है जहां गए वहीं चिपके। किससे मुलाकात क्या हो जाती है, मारा बस उसके बिना मर गए हम। ट्रेन की यात्रा करते करते दोस्ती हो गई, फोन का आदान प्रदान हो गया, कहता मेरे फेसबुक में इस नाम से मेरा खाता है और आप जो है उसमें लाइक कर देना, हो गई दोस्ती। और कहीं उसको कुछ हो जाए तो बस, और वो कहीं घूमने चला गया बहुत दूर तक, कंपैरिजन करे, दिमाग में डिप्रेशन डाल दिया, और उसे कुछ हो गया तो हमारा खराब, हालत खराब। एक चिपकाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते, भगवान के यदि आप भक्त हैं, माला जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्त के लिए एक सा एक दोनों चीजें चाहिए, संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु।
और फिर मैं आपसे कहूं, मैंने उस दिन कहा था ना, प्रिय क्षेत्र और अप्रिय क्षेत्र। जो आपको प्रिय जहां लगता है, अच्छा जहां लगता है, वहां ध्यान देना, संग वर्जित कहा है प्रभु ने। जो आपको अच्छा नहीं लगता है, अप्रिय लगता है, वहां लिखा है निर्वैर। क्योंकि अप्रिय जो होता है ना, वहां शत्रुता जल्दी पनपने लगती है। और एक बात कहूं, जो प्रिय होता है ना, अच्छा लगता है ना, वह संग आसक्ति जल्दी चिपक जाती है। बस प्रिय से चिपको नहीं और अप्रिय से शत्रुता न करो, ये सूत्र है। अपना जो प्रिय होगा उससे कभी चिपकने का प्रयास न करो, क्योंकि फिर भक्ति के मद भक्त के दोनों अंग नहीं पूरे होंगे। 3 आपने भले ही जमा कर लिया हो, लेकिन ये 2 नहीं होंगे। निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जित नहीं होगा तो भक्ति नहीं पूरी होने वाली है। मद भक्त तो भगवान कहते नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मद भक्त के मैंने 2 अर्थ किया था। भगवान कहते मेरा भक्त, मैं जिसका भक्त। ये भगवान से अभेद संबंध स्थापित करना है। अनासक्ति होनी पड़ेगी आपको, और प्राणी मात्र से बैर रहित जीवन होना पड़ेगा। और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? भगवान कहते होना क्या है? यस, यह जो भी होगा स वह माम एति, और मुझे प्राप्त कर लेगा, मुझे हासिल कर लेगा। तो परमात्मा को प्राप्त करने के ये सूत्र जो भगवान दे रहे हैं, बहुत प्यारा। अंतिम मंत्र का एक बार पाठ करते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। ये 5 साधन जिनके जीवन में हो, मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे परायण रहे, मुझसे जुड़ा हुआ हो, आसक्ति रहित हो, प्राणी मात्र से कोई शत्रुता नहीं रखता हो, वह अर्जुन ऐसा जो भक्त है मुझे प्राप्त करेगा, ये कहकर। और इस अध्याय के अंतिम मंत्र के माध्यम से भगवान ने आगे के अध्याय को जोड़ दिया है। जो 12वां अध्याय भक्ति योग है उसको जोड़ा है। अभी हम लोग इस अध्याय का आप सभी लोग मेरे साथ पाठ करेंगे, और उसके बाद 2-3 बातें कह करके पूरा समय भी पूरा हो जाएगा। इसका हम लोग आज कंक्लूजन करेंगे, इसका उपसंहार होगा। तो मेरे साथ आप सभी लोग पाठ करेंगे और फिर इसको विराम देंगे। आइए सब लोग आएं और सामने आकर पाठ करें, पुस्तक खोलें और सामने आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरो ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि
नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां शूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितस्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो
द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा बनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति काले सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच इत्यर्जुनम् एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेनानमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेथ विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इस तरह से हम लोगों ने 11वें अध्याय का चिंतन किया और आज मैं देख रहा था 11वें अध्याय में हम लोगों ने 56 दिन तक चिंतन किया। 56 प्रवचन हुए 11वें अध्याय में। खूब आनंद आया, चलता गया और बहुत आनंद से इसकी यात्रा हुई। आप लोग खूब इसका मनन करें। जो अच्छा लगे संतों की वाणी का प्रसाद और भगवान की वाणी का प्रसाद समझकर आप लोग इसको स्वीकार करें। इसका खूब मनन करिएगा। और कल से हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमको तो जब कभी कभी वो मंत्र याद आता है उपनिषद का, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे स्वामी जी पटना से विराजे हैं, आप भी इसका बहुत फॉलो करते हैं। प्रतिदिन प्रवचन, कोई हो भी नहीं हो तो भी स्वामी जी प्रवचन करते हैं। ऐसे एक दो आते हैं, तो प्रवचन और स्वाध्याय इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम ब्रेक नहीं लेंगे। कल से ही हम लोग 12वां अध्याय चालू करेंगे और खूब आनंद से यात्रा करेंगे। जो हम लोगों ने इतने दिनों तक
जो विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय का चिंतन किया, ये सब आप लोगों के स्नेह से संभव हो पाया। आप लोगों ने खूब उत्साह दिया मुझे, और फिर मुझे भी ग्रंथ अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी मौलिकता मेरे पास नहीं है, केवल महात्माओं की वाणी ग्रंथों का चिंतन ही करके बोल पाता हूँ। मेरी अपनी बुद्धि से कोई उपज मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिए ये सब संतों की वाणी और शास्त्र और परमात्मा की कृपा है। हम उन्हीं भगवान में कृतज्ञ होते हैं। और एक दो सूचना भी मुझे देनी है, और सूचना भी